Hello dear students, greeting to all of you. Today I will teach you second chapter from Flamingo book. Chapter name is Lost Spring. In this chapter there are two parts. First one is stories about stolen childhood. Second one is Bengal maker in Firozabad. Let's see. In this chapter, first part contain a character named Sahib. The story Lost Spring डिस्क्राइब द पिटेबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन. इट मीन्स इस चैप्टर में हमें बच्चों के बारे में पता चलता है जो कि गरीब हैं, हु हैव बीन फोर्स्ड टू मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, जो कि जिन्हें मजबूरी से यानी कि प्रेशर डाल के कुछ काम कराते हैं जिसकी वजह से बच्चों का चाइल्डहुड दूर जा रहा है ड्यू टू द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन. दूर क्यों जा रहा है? क्योंकि जो उनकी आर्थिक स्थिति है बहुत ही कमज़ोर है. दैट प्रीवेल, जो कि बताती है इन दिस मैन मेड वर्ल्ड. इट मीन्स यहाँ पे जो एनिस जंग है बच्चों राइटर है इस चैप्टर में इन चिल्ड्रंस के बारे में बताती है जिन्हें फोर्सफुली कुछ ना कुछ काम करवाया जाता है जिसकी वजह से इनका चाइल्डहुड दूर जा रहा है. आगे देखते हैं क्या होता है. These children are denied the opportunity of schooling and forced into labor early in life. तो बच्चों इन छोटे छोटे बच्चों को ना तो स्कूल भेजा जाता है और स्टार्टिंग में ही इन्हें कुछ ना कुछ काम करा के इनके चाइल्डहुड को दूर किया जा रहा है. अनिस जंग गिव्स वॉइस टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर बाय एजुकेटिंग द चिल्ड्रन एंड टू एनफोर्स द लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो अनिस जंग है ये गवर्नमेंट को कहती है कि आपको चाइल्ड लेबर को हटाने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रिक्टली कदम उठाने पड़ेंगे. और लास्ट में कहते हैं अनिस जंग की जिसकी वजह से ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं आराम से अपने चाइल्डहुड का एंजॉय या आराम से हैप्पीली लाइफ जी पाएंगे. तो बच्चों यहाँ पे क्या पता चलता है, जो अनिस जंग है जो इस चैप्टर के राइटर है ये इन छोटे छोटे बच्चों को इस सिचुएशन से निकालने के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को बता रहे कि आपको चाइल्ड लेबर ख़त्म करनी चाहिए. तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है जिसमें साहिब करेक्टर होता है. समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिलता है. द फर्स्ट पार्ट टेल्स द राइटर्स इम्प्रेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द पुअर रैग पिकर्स. रैग पिकर्स का मीनिंग होता है जो बच्चों कूड़े चुगते हैं. तो इट मीन्स यहाँ पे एनिस जंग इन पुअर रैग पिकर्स के बारे में बताती है. द रैग पिकर्स हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका एंड फाउंड ए सेटलमेंट इन सीमापुर. इट मीन जो बच्चों रैग पिकर्स हैं ये माइग्रेट हुए हैं ढाका से दिल्ली में, जो अब दिल्ली में एक सीमापुरी नाम की जगह है वहाँ पे रहते हैं. क्योंकि देयर फील्ड्स एंड होम हैड बीन स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म, क्योंकि साहिब और उसकी फैमिली जो पहले ढाका में रहती थी वहाँ पे उनके होम्स और सारी की सारी फील्ड्स ड्यू टू स्टॉर्म डिस्ट्री हो गई थी. दे हैड कम टू द बिग सिटी टू फाइंड अ लिविंग. तो यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि ये आराम से यहाँ पे अपना लाइफ को आगे चला सकें. दे आर पुअर, वे गरीब हैं. द राइटर वॉचेस साहिब एवरी मॉर्निंग स्क्राउंडिंग का मीनिंग होता है बच्चों कुछ ढूंढना, सर्चिंग करना. तो जो राइटर है बच्चों एनिस जंग है वो हमेशा साहिब को कूड़े में कुछ ना कुछ ढूंढते देखती रहती थी. इन हर नेबरहुड, इट मीन्स जो साहिब है वो जो कूड़े में कुछ ना कुछ सर्चिंग करता रहता था वो उसके लिए चीज़ वो गोल्ड के बराबर ही होती थी. गार्बेज इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल फॉर द एल्डर्स एंड फॉर द चिल्ड्रन. तो बच्चों जो ये गार्बेज है ये सभी के लिए या वो छोटा हो या कोई बड़ा हो सभी के लिए सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ थी जिसकी वजह से वो गार्बेज में से कुछ ना कुछ कॉइन्स उनको मिलते थे, कुछ यानी कि गार्बेज से कुछ ना कुछ प्रीसियस चीज़ उनको मिल जाती थी जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ को आगे सरवाइव कर पाते थे. इट इज़ समथिंग रैप्ड इन वंडर. इट मीन्स अनिस जंग कहती है कि उस चीज़ में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है. द चिल्ड्रन कम अक्रॉस ए कॉइन और टू फ्रॉम इट. क्या होता है यहाँ पे अनिस जंग ने देखा कि कई बार जो साहिब है गार्बेज में कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है. कभी इसको एक कॉइन मिल जाता है और कभी कभी वहाँ से 2 कॉइन मिल जाते हैं. दीज पीपल हैव डिज़ायर्स एंड एम्बिशंस बट दे डू नॉट नो द वे टू अचीव. इट मीन्स यहाँ पे अनिस जंग कहती है कि जो ये बच्चे हैं इनकी कुछ ना कुछ डिज़ायर्स तो हैं, होप्स भी है, कुछ लक्ष्य भी हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि किस तरीके से उन्हें अचीव किया जाए. देर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स दैट आर. यहाँ पे कुछ चीज़ें भी हैं जो इन बच्चों से बहुत दूर हैं, नेमली शूज़, टेनिस एंड द लाइक. इट मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन रैग पिकर्स यानी कि साहिब और उसके फ्रेंड्स या उसकी पूरी फैमिली से बहुत दूर हैं, जिनकी नेम्स थी हैं शूज़, टेनिस एंड द लाइक.
Later, Sahib joins a tea stall where he could earn 800 rupees and all the meals. बाद में क्या होता है बच्चों स्टोरी में लास्ट में जो साहिब हैं वो लास्ट में एक टी स्टॉल पे वर्किंग करने लग जाता है जहाँ पे उसे 800 रुपये मिलते हैं एंड ऑल द मील्स और खाना भी मिलता है. द जॉब हैज़ टेकन अवे हिज फ्रीडम. तो लास्ट में क्या होता है बच्चों साहिब एक टी स्टॉल पे काम करता है वहाँ पे उसे 800 रुपीज़ मिलते हैं लेकिन क्या होता है उस जॉब पे उसकी आज़ादी छीन ली जाती है. क्या होता है यहाँ पे सस्पेंस की बात क्या है साहिब पहले गार्बेज में कुछ ना कुछ सर्चिंग करता रहता था वो कहीं पे भी आ जा सकता था लेकिन क्या हुआ अब टी स्टॉल पे जो उसका ओनर कहेगा वो वही करेगा. तो इट मीन्स वी कैन से यहाँ पे उसकी फ्रीडम को यानी कि वो अब सोचता था कि मेरी फ्रीडम अब छीनी जा चुकी है. तो बच्चों इसके मिड में एक स्टोरी आई थी वो आपको आगे नेक्स्ट एनिमेटेड वीडियो में मिलेगी. मस्ट वॉच द एनिमेटेड वीडियो. ओके. It's getting serious on this track.